इंग्लिश ग्रामर को बढ़िया तरीके से समझने के लिए सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है। तो इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज। अंग्रेजी एक प्रकार की भाषा है। जिस प्रकार से हिंदी, संस्कृत, उर्दू एक प्रकार की भाषा है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भी एक प्रकार की भाषा है। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई अल्फ़ाबेट होती है और अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी इकाई एक वाक्य होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फ़ाबेट एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अ सेंटेंस। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ए बी सी से लेकर जेड तक। अल्फ़ाबेट को मुख्यतः जो है दो ही भागों में बांटते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। वोवेल किससे कहते हैं? स्वर। वोवेल का अर्थ होता है स्वर। तो वोवेल इज ए लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर। वोवेल एक अक्षर है जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे लेटर की मदद नहीं लेनी पड़ती है, जैसे ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू के उच्चारण करने में किसी दूसरे लेटर की मदद नहीं लेनी पड़ रही है। कॉन्सोनेंट क्या है? तो कॉन्सोनेंट इज अ लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ वोवेल। कॉन्सोनेंट एक अक्षर है जिसके उच्चारण करने में वोवेल की मदद लेनी पड़ती है, जैसे बी सी डी एफ। एफ में ए की मदद लेनी पड़ रही है, बी के उच्चारण करने में ए की मदद लेनी पड़ रही है, यानी कॉन्सोनेंट जो है वोवेल की मदद से उच्चारण किया जाता है। डब्लू और वाई को सेमी वोवेल भी कहते हैं। सेमी वोवेल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि डब्लू और वाई के उच्चारण वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के मदद से उच्चारण किया जाता है। सेमी वोवेल इज अ लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर कुछ शब्दों को देख लेते हैं। काउ, नाव, वाटर, वाल। काउ और नाव में जो है डब्लू का वोवेल साउंड ऊ आ रहा है, और वाटर और वाल में कॉन्सोनेंट साउंड यानी वो आ रहा है। तो इस चलते जो है इसको जो है हम लोग डब्लू और वाई को सेमी वोवेल भी कहते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ड? तो वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ कंप्लीट मीनिंग। वर्ड अक्षरों का एक समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ को देता है, जैसे कैट, डॉग, बॉय। कैट में 3 लेटर है, कैट CAT, और तीनों को मिलने से एक अर्थ निकल रहा है, इसको हम लोग वर्ड कहेंगे। सेंटेंस, वाक्य। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ को देता है, जैसे इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है। इसमें 3 शब्द है, तीनों के मिलने से एक अर्थ निकल रहा है, इसको हम लोग वाक्य कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इसी कार्य का करने वाला होता है, जैसे राम किल्ड रावण। तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर मारने का काम राम कर रहे हैं, तो राम का कार्य का करने वाला सब्जेक्ट। जो कार्य हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं। मारने का काम हो रहा है तो यहाँ पर किल वर्ब है, और राम के मारने से प्रभावित हो रहा है रावण, तो यानी जो सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए किया जाता है, जैसे ही स्लीपिंग, वह सो रहा है, तो यानी वह सो रहा है, तो इसमें जो है वर्ब इज और स्लीपिंग दोनों वर्ब है। सी इज क्राइंग, वह रो रही है, तो यानी यहाँ पर वर्ब जो है इज और क्राइंग दोनों वर्ब है। द फैन इज मूविंग, पंखा चल रही है, घूम रही है, तो यानी यहाँ पर इज और मूविंग दोनों वर्ब है। ये वर्ब के बिना हम लोग सेंटेंस, वाक्य बना ही नहीं सकते हैं। तो वर्ब एक शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने के लिए किया जाता है। जो वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब और दूसरा एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अब वर्ब
दैट शोज द रियल एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। वह वर्ब जो किसी वाक्य में मुख्य कार्य को दिखलाता है उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। वी आर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे हैं, तो यानी मुख्य काम हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वर्क जो है मेन वर्ब है, और वर्क को सहायता करने के लिए आर आया है, तो यानी आर एक्सिलरी वर्ब है। अब नंबर ऑफ वन, पहला पॉइंट जानते हैं कि इट्स नंबर इज इनफाइनाइट। मेन वर्ब की जो संख्या होती है इसकी संख्या अनंत होती है। और दूसरा पॉइंट, इट्स एंडिंग विथ ना। मेन वर्ब का अंत हमेशा नाश होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, सोना, रोना, और यह हमेशा नाश से इसका अंत होता है। तो मेन वर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इसके अंत में ना रहे और उससे कार्य होने का बोध भी हो। दूसरा एक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब का डिफिनीशन, अ वर्ब दैट वर्क्स एज द असिस्टेंट ऑफ मेन वर्ब इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। वह वर्ब जो मुख्य वर्ब के सहायक के रूप में काम करे, मेन मुख्य क्रिया के सहायक के रूप में काम करे, उसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, तो मुख्य का काम यहाँ पर पढ़ने का हो रहा है, तो रीड जो है मेन वर्ब हो गया, और रीड को मदद करने के लिए इज आया, यानी उसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है, 24। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म, यानी ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक व्यक्ति या वस्तु है, होती है जो सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित होता है। यहाँ पर राम किल्ड रावण, तो राम के मारने से रावण प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पर रावण ऑब्जेक्ट। 11 पॉइंट, 11वां पॉइंट में हम लोग देखते हैं ग्रामर। ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है? ग्रामर इज अ रूल और लॉ, रिटन और अनरिटन, विच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेज एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर एक नियम है, एक विधि, एक तरीका है जो लिखित या मौखिक रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच और वाक्यों के संगठन को एक नियम से निर्धारित करता है। यहाँ पर जैसे राम इज पुअर, तो राम यहाँ पर नाउन है, इज वर्ब है, और पुअर एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एक नियम से जो है सबसे सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, कभी एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है एक नियम से, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक नियम से निर्धारित किया गया है, रखा गया है, और उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। हिंदी भाषा में भी हम लोग कहते हैं कि जो शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखा है उसे हम लोग ग्रामर, व्याकरण कहते हैं। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद, यानी किसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क, इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सभी अंग्रेजी के शब्दों को कार्य के अनुसार 8 समूहों में बांटा जाता है, प्रत्येक समूह को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? तो नाउन जो है एक लैटिन शब्द है जिसकी अंग्रेजी होती है नेम और हिंदी होता है नाम, यानी किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जैसे राम, सीता, राइस, वाटर, काउ, किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज, दूसरा डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तीसरा डिफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स और आइडिया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भावनाएं, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर रमन, पटना, जो भी ऑक्स, बुक, लव, ऑनेस्टी, डॉट डॉट इट इज। प्रोनाउन, प्रोनाउन प्रो प्लस नाउन से मिलकर बनता है प्रोनाउन, यानी प्रो माने बदले में, नाउन माने संज्ञा, संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब प्रोनाउन है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, जैसे राम इज फैट, तो यहाँ राम की विशेषता तरह कि वह फैट, मोटा है, यानी फैट एडजेक्टिव है। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एडवर्ब,
एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है किसी एडजेक्टिव वर्ब और दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो यानी ब्यूटीफुल यहाँ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता जो है, और एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ पर ब्यूटीफुल की विशेषता जो कि वह कितनी सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। तो यानी यहाँ पर वेरी एडवर्ब हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। सी रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ती है। तो यानी फास्ट भी यहाँ एडवर्ब है और वेरी भी यहाँ पर एडवर्ब। एडवर्ब की विशेषता को बतला सकता है, परंतु एडजेक्टिव की विशेषता को नहीं बतला सकता। ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर ढंग से लिखता है। यानी राइट जो है लिखना जो है वर्ब है, और उसकी विशेषता ब्यूटीफुली यानी किस तरह से लिखता है, सुंदर ढंग से। तो यानी ब्यूटीफुली जो है वो एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यवस्था। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स एंड रिगार्ड देयर पोजिशन। प्रीपोजिशन एक शब्द है जो दो चीज़ों के बीच के संबंध को दिखलाता है और उनके स्थान के बारे में भी दिखलाता है, उनके स्थान को भी दिखलाता है, और दो चीज़ों के बीच के संबंध को भी दिखलाता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे द फ्रेंडशिप बिटवीन रवि एंड राहुल इज ग्रोविंग डे बाई डे। रवि और राहुल की दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो रवि और राहुल के बीच के संबंध को बिटवीन के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो यानी बिटवीन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। शी इज इन हर रूम, वह अपने कमरे में है। तो उसका इन जो है स्थान दिखला रहा है कि वह कहाँ है, वह कमरे में है। यहाँ पर इन जो है प्रीपोजिशन है। उसी प्रकार से इन, एट, इनटू, बिटवीन, अमंग, फॉर, सिंस और टू, ये सब प्रीपोजिशन है। अब व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन क्या है? कंजक्शन का अर्थ होता है समुच्चय बोधक अवयव। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस और कनेक्ट्स वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन एक शब्द है जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। रवि एंड राहुल आर ब्रदर्स, यहाँ पर रवि और राहुल दोनों भाई हैं। तो यानी रवि और राहुल एंड के द्वारा दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो एंड कंजक्शन है। आई एम पुअर बट हैप्पी, मैं गरीब हूँ परंतु खुश हूँ। तो यहाँ बट जो है पुअर और हैप्पी दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ ये भी कंजक्शन है। इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक वाक्य। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स। कहता है कि इंटरजेक्शन भी एक शब्द है जिसका प्रयोग जो है प्रबल या अचानक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया। अब एग्जाम्पल के तौर पर देते, ओह आई हैव लॉस्ट माई पर्स ऑन द वे, मेरा पर्स जो है रास्ते में ही भुला गई है, खो गई है। यानी ओह दुख के साथ व्यक्त कर रहा है, तो ओह यहाँ पर इंटरजेक्शन सूचक शब्द है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यहाँ पर हुर्रे जो है इंटरजेक्शन है। अलाश माई कैट इज डेड, है मेरी बिल्ली मर गई, तो यहाँ पर अलाश ये इंटरजेक्शन। और वेल डन, यू हैव डन वेल इन द एग्जाम, यहाँ पर वेल डन जो है वो इंटरजेक्शन है।